ठीक है, सभी को वापस स्वागत है। चलो गहराई जाने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम वॉलेस डी द्वारा द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर चर्चा कर रहे हैं। डडल्स। ओह, तो अच्छा है। सच। क्लासिक। यह उन किताबों में से एक है। जैसे जब कोई मुझसे व्यवसाय या सफलता पर किताब पूछता है, यह शीर्ष 3 में से एक होती है। हाँ। और मुझे लगता है कि हर कोई इस किताब के बारे में जानता है, लेकिन बहुत से लोगों ने वास्तव में इसे पढ़ा नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि आप सही हैं। मुझे लगता है कि यह उन किताबों में से एक है जो इतनी इतनी लोकप्रिय और प्रभावशाली है कि यह संस्कृति में समा गई है। लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग वास्तव में, आप जानते हैं, बैठकर इसे कवर से कवर पढ़ रहे हैं। शायद एक चीज लोगों को भ्रमित करे, वह है इसका शीर्षक। हाँ। धन पाने की विज्ञान। सही है। आप जानते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे ये केवल पैसे के बारे में है, लेकिन आज हम जो समझने वाले हैं वह ये है कि यह केवल पैसे के बारे में नहीं है। सही है, यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के बारे में है। यह प्रचुरता को आकर्षित करने के बारे में है। यह अभिव्यक्ति के बारे में है। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, यहाँ कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में उन्हें तोड़ते हैं तो वहां कुछ बहुत बहुत मूल्यवान अंतर्दृष्टियां हैं जो मुझे लगता है कि कोई भी अपने जीवन में लागू कर सकता है। तो पहले कि हम गहराई में जाएं, क्या आप हमें वॉलेस डी वॉडल्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं? वॉडल्स खुद, ये आदमी कौन था? हाँ, तो वॉलेस वॉडल्स वह 1900 के शुरुआती वर्षों में लिख रहे थे। का आंदोलन का हिस्सा थे जिसे न्यू थॉट कहा जाता था। ठीक है। और वे इस विचार की खोज कर रहे थे कि हमारे चारों का जैसे हमारी वास्तविकता पर वास्तव में प्रभाव पड़ता है। और वॉडल्स ने वास्तव में इन विचारों को लिया और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका में ढाल दिया। आप जानते हैं, ये एक विज्ञान है अगर आप चाहें। तो ये वास्तव में दिलचस्प है कि आप जानते हैं वह 1900 के शुरुआती वर्षों में लिख रहा था, जैसे ये विचार बहुत लंबे समय से मौजूद हैं ओ हाँ, 1 सदी से अधिक। और वे आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। हाँ, आप जानते हैं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो विचार हैं, जो वह बात करता है, वे, आप जानते हैं, कालातीत हैं। वे वास्तव में इस बात के मौलिक सिद्धांत हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और वे आज भी उतने ही लागू हैं जितने कि आप जानते हैं तब थे। तो चलिए उन सिद्धांतों में गहराई में जाते हैं जिनका आपने उल्लेख किया। ठीक है। आप जानते हैं, एक बड़ा सिद्धांत जो बहुत से लोग, मुझे लगता है, इस किताब से जोड़ते हैं, वह है आकर्षण का नियम। सही है। अब आकर्षण का नियम सही है। मुझे लगता है कि मैंने वर्षों में इसके कई अलग अलग व्याख्याएं सुनी हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप बस वहां बैठकर किसी चीज की इतनी इच्छा करें तो वह बस जादुई रूप से आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। तो वॉडल्स आकर्षण के नियम को कैसे देखते हैं? उसका इस पर क्या विचार है? हाँ, तो मुझे लगता है कि वह इसे आगे ले जाता है, जैसे आपने कहा, सिर्फ किसी चीज की इच्छा करने से आगे। ये अपने सोफे पर बैठकर $1 मिलियन आपके गोद में गिरने की कल्पना करने के बारे में नहीं है। वह वास्तव में इस बात पर जोर देते हैं कि यह आपके विचारों और आपके कार्यों को संरेखित करने के बारे में है। यह आपके इच्छित परिणाम की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाने के बारे में है, लेकिन साथ ही यह विश्वास करना कि यह संभव है और फिर इसे प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाना। ठीक है, तो ये कहावत है, आप जानते हैं, जैसे कि ऐसा व्यवहार करें, है ना? बिल्कुल। और मुझे याद है कि मैंने एक अध्ययन के बारे में पढ़ा था जो एथलीटों के साथ किया गया था, जहां उनके पास एक समूह था जो व्यायाम कर रहा था ही है, सही है। और फिर एक और समूह के एथलीट थे जो बस अपनी प्रदर्शन की कल्पना कर रहे थे। ठीक है। और परिणाम यह थे कि जो एथलीट अपनी प्रदर्शन की कल्पना कर रहे थे, उन्होंने वास्तव में उतना ही सुधार किया जितना कि जो शारीरिक रूप से अभ्यास कर रहे थे। मैं इस विश्वास करता, मुझे लगता है कि यह बहुत समझ में आता है। जो कि बहुत अजीब है, आप जानते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन ये बस ये दिखाता है जैसे आपकी सोच और ऊर्जा को आप कहाँ केंद्रित कर रहे हैं, उसकी शक्ति, और ये कैसे ये आपकी वास्तविकता को आकार देना शुरू करता है। हाँ, वॉडल्स कहेंगे कि यह आकर्षण का एक नियम है जो काम कर रहा है। आप अपनी ऊर्जा को फोकस कर रहे हैं, अपने विचारों को फोकस कर रहे हैं, आपकी वास्तविकता को आकार देना शुरू करेगा। और अपने विचारों को केंद्रित करने की बात करते हुए, मुझे पता है कि वॉडल्स विश्वास की शक्ति पर भी बहुत जोर देते हैं। ओह, वह करता है। हाँ, और वह यहां तक कहता है कि जो आप सोचना चाहते हैं उसे सोचना ही सच्चाई है, चाहे बाहरी रूप क्या भी हो। तो यह वास्तव में इस बारे में है, आप जानते हैं, विश्वास करने का चुनाव करना, भले ही आपको कोई तात्कालिक सबूत न दिखे। ही है। जिसे मैं सोचता हूं कि करना सबसे कठिन चीजों में से एक है। ओह बिल्कुल, आप जानते हैं, खासकर जब आप जैसे इसके बीच में होते हैं और आप जानते हैं, वो परिणाम नहीं देख रहे होते जो आप चाहते हैं। बस हार मान लेना कितना आसान हो सकता है। हाँ,
तो क्या आपको लगता है कि वॉडल्स के पास उस अडिग विश्वास को विकसित करने के लिए कुछ विशेष तकनीकें हैं? वह करता है। वह, आप जानते हैं, सकारात्मकता के महत्व के बारे में बात करता है, जिसे हम पुष्टि कहते हैं। वह वाक्यांश जो आप अपने आप को दोहराते हैं ताकि आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकें। और वह आभार के महत्व पर भी जोर देता है, जो कि आपकी कमी से लेकर आपके पास जो कुछ है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। ओह, ठीक है। तो आभार सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह वास्तव में अधिक समृद्धि को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ, ये जैसे पंप को प्राइम करने की तरह है, आप जानते हैं, ताकि आपके जीवन में और भी बड़ी चीजें बह सकें। ठीक है। और यह, आप जानते हैं, वॉडल्स के एक और सिद्धांत से जुड़ता है, जो कि रचनात्मक सोच है। सही है। यही है। प्रतिस्पर्धात्मक सोच के मुकाबले। हाँ, और वह बात करता है कि आप जानते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक सोच वास्तव में कमी और दुर्लभता पर केंद्रित होती है। यह दूसरों के साथ अपनी तुलना करने या चिंता करने है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। हाँ, और वह, आप जानते हैं, वास्तव में इस पर जोर देता है कि यह मानसिकता वास्तव में समृद्धि के प्रवाह को रोकती है, और वह आपको वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो आप चाहते हैं। असीम संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार की भावना को विकसित करें। हाँ, मुझे लगता है कि ये वास्तव में महत्वपूर्ण बिंदु है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग उस कमी की मानसिकता में फंस जाते हैं। और यह वास्तव में मुश्किल है प्रचुरता को आकर्षित करना, जब आप उस जगह से आ रहे हैं, आप जानते हैं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। हाँ, यह आपकी दृष्टिकोण को बदलने जैसा है। सही है। मेरे पास पर्याप्त नहीं है से लेकर मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए खुला हूं। लेकिन यह सिर्फ विचारों के बारे में नहीं है ना? सही है। वॉडल्स कार्रवाई करने पर बहुत जोर देते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान बिना कार्रवाई के बेकार है। हाँ। मेरी पसंदीदा किताबों में से एक का एक उदाहरण है, हर दिन। वह सब कुछ करें जो उस दिन किया जा सकता है, इसे सबसे कुशल तरीके से करते हुए। मुझे पसंद। हाँ। इसलिए यह आपके समय और ऊर्जा के साथ जानबूझकर होना है, जैसे हर क्रिया को वास्तव में महत्वपूर्ण बनाना। हाँ, और मुझे लगता है कि यहीं पर, आप जानते हैं, योजना बनाना और स्पष्ट, आपने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करना वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। वॉडल्स यहाँ तक कि सुझाव देते हैं, आप जानते हैं, बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कदमों में तोड़ने के लिए। इस तरह आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, भले ही यह सिर्फ एक छोटे से कदम के रूप में हो। सही है। तो यह बड़े कूद करने के बारे में नहीं है, बल्कि आप जानते हैं, उन लगातार दैनिक क्रियाओं के बारे में है जो समय के साथ मिलकर बढ़ती हैं। सही है। और जब आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप जानते हैं, वह अभी भी उस आभार की भावना को बनाए रखने पर जोर दे रहा है। सही है। उन्होंने विश्वास किया कि आभार वास्तव में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करता है। सही है। वह यहाँ तक कि एक विशेष तकनीक का सुझाव देते हैं, आप जानते हैं, उन चीजों की कल्पना करना जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे कि वे पहले से ही आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता को प्रकट कर रही हैं। मुझे पसंद है। ये जैसे आपके अभिव्यक्तियों के लिए एक टर्बो बूस्ट की तरह है। इसे कहने शानदार तरीके। तो अंततः मेरा मतलब है, हमने, आप जानते हैं, यहाँ बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन धन प्राप्त करने का विज्ञान, ये केवल धन जमा करने से कहीं अधिक है। सही है। सही है। यह उद्देश्य, अर्थ और संतोष की एक जीवन शैली बनाने के बारे में है। वॉडल्स इस बारे में बात करते हैं कि कैसे अपनी संपत्ति का उपयोग करके दुनिया के लिए मूल्य बनाना और एक संतुलित जीवन जीना चाहिए जो आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषण देता है। यह वास्तव में, जैसे हमने शुरुआत में कहा, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता के बारे में है। सही है। यह है। तो जो कोई भी सुन रहा है और वास्तव में प्रेरित महसूस कर रहा है इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए, आप जानते हैं, आज आप कौन सी एक छोटी सी क्रिया कर सकते हैं जो वास्तव में आपके विचारों और आपके कार्यों को आपकी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित कर दे। ये सोचने के लिए एक शानदार सवाल है। आप जानते हैं, धन प्राप्त करने का विज्ञान ये एक खाका प्रदान करता है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन सिद्धांत